एक अनकंफर्टेबल सच बताऊं, आपका वाटर प्योरीफायर शायद जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है और आपको नुकसान हो रहा है। हर ग्लास पानी को आरओ से फिल्टर करना क्या सच में जरूरी है, या फिर आपका प्योरीफायर बिना रीजन मिनरल्स हटा रहा है, पानी वेस्ट कर रहा है और आपसे अननेसेसरी मेंटेनेंस कॉस्ट ले रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपका प्योरीफायर एक्चुअली आपके पानी को समझता है या बस हर घर में हर तरह के पानी के ऊपर सेम ट्रीटमेंट देता है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसा प्योरीफायर जो ब्लाइंडली फिल्टर नहीं करता बल्कि आपके पानी के हिसाब से डिसाइड करता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट अडेप्टिव वाटर प्योरीफायर एटमबग इंटेलॉन। और क्योंकि मेरे घर में मोस्टली म्युनिसिपल और बोरवेल का पानी मिक्स होकर आता है, टीडीएस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ये रिव्यू बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाला है। क्यों लोग गलती करते हैं, आरओ हमेशा बेटर होता है, लेकिन ये कंप्लीट सच नहीं है। वाटर क्वालिटी डिपेंड करती है आपके सोर्स पर। म्युनिसिपल वाटर, बोरवेल वाटर, टैंकर वाटर, हर सोर्स का कंटेमिनेशन लेवल अलग होता है, लेकिन मेजॉरिटी प्योरीफायर्स अडेप्ट नहीं करते। वो आरओ को 100% टाइम चला देते हैं और यहीं से अननेसेसरी मिनरल्स लॉस और वाटर वेस्टेज शुरू होता है। और साथ ही आप फंसते हो मेंटेनेंस और एएमसी के चक्रव्यूह में। मेरा वाटर सोर्स म्युनिसिपल प्लस बोरवेल है। मेरे घर में म्युनिसिपल वाटर आता है हर रोज 2 घंटे के लिए, उसके बाद पूरे दिन बोरवेल वाटर यूज होता है। म्युनिसिपल वाटर का टीडीएस मोस्टली 150 से लेके 200 के अराउंड रहता है, लेकिन हम वो पानी को स्टोर करके रखे हैं। इसका मतलब अगर मेरा स्टोरेज टैंक साफ नहीं तो मुझे भी गंदा पानी मिल सकता है। और जब म्युनिसिपल का पानी कट होता है तब बोरवेल पे रिले करना होता है। और आपको तो पता ही है बोरवेल वाटर का टीडीएस यूजुअली बहुत ज्यादा हाई होता है, और कभी 700, कभी 900 और कभी 1200 प्लस पीपीएम। इसमें एक्स्ट्रा साल्ट्स, हार्डनेस और कभी कभी हेवी मेटल्स भी होते हैं। तो हाँ, कई बोरवेल केसेस में आरओ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जब मेरा पानी का सोर्स ही फ्लक्चुएट कर रहा है तो क्या मेरे वाटर का प्योरिफिकेशन हर टाइम सेम होना चाहिए? क्या आरओ तब भी अग्रेसिवली चलाना चाहिए? यही प्रॉब्लम ये प्योरीफायर सॉल्व करता है। फीचर्स की बात करने से पहले इसके अनबॉक्सिंग और बिल्ट एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। हमने दोस्तों अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्स अनबॉक्स किए हैं एंड आज इस आरओ की बारी है। पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की, क्योंकि प्योरीफायर किचन में वॉल पर लगता है और डेली विजिबल होता है। सबसे पहले इसका डिजाइन काफी स्लीक और मॉडर्न है और ये टिपिकली बल्कि आरओ जैसा बॉक्सी नहीं लगता। हर चीज कवर्ड है, ये बॉक्स शेप में आता है तो थोड़ा मुझे अच्छा लगा। फ्रंट पैनल क्लीन फिनिश के साथ आता है जो मॉडर्न किचन में इजिली ब्लेंड हो जाता है। देखते ही प्रीमियम अप्लायंसेस वाली फील आती है, सिर्फ एक नॉर्मल वाटर प्योरीफायर जैसा नहीं लगता। इसके फ्रंट में एक क्लियर एलईडी डिस्प्ले दिया गया है। इस पे आप देख सकते हो आउटपुट टीडीएस, कौन सा मोड एक्टिव है और फिल्टर्स अलर्ट। और सबसे अच्छी बात, घर का कोई भी मेंबर इजीली टीडीएस देख सकता है। कोई गैस वर्क नहीं, कोई डाउट नहीं, फुल ट्रांसपेरेंसी। टीडीएस का मतलब है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 0 से 50 ppm बहुत लो है, 50 से 300 आइडियल, लेकिन यूएफ और यूवी प्योरिफिकेशन करने के बाद, और 300 से अबव कैन कंटेन हेवी मेटल्स, इंप्योरिटीज, इसलिए आरओ रिकमेंडेड। आरओ डिजॉल्व्ड साल्ट्स, हेवी मेटल्स रिमूव करता है, यूवी बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है, यूएफ फिजिकल इंप्योरिटीज को रिमूव करता है। अब देखते हैं ये प्योरीफायर इन सब को इंटेलिजेंटली कैसे यूज करता है। किसी भी रेगुलर आरओ वाटर प्योरीफायर का अप्रोच सिंपल और ट्रेडिशनल होता है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर फुल आरओ प्योरिफिकेशन से गुजरती है, चाहे इनपुट टीडीएस लो हो या हाई, प्योरिफिकेशन प्रोसेस फिक्स्ड रहता है। आरओ, फिर यूवी, फिर मिनरलाइजर, फिर एल्कलाइन स्टेज और फिर कॉपर एनरिचमेंट। ये एक फिक्स्ड प्योरिफिकेशन अप्रोच है जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके नुकसान भी है। अगर आपके घर पे पानी म्युनिसिपल का आता है या फिर टीडीएस लेवल फ्लक्चुएट करता है, ऐसे पानी पर आरओ यूज करने से वो पानी के एसेंशियल मिनरल्स को खत्म कर देता है। और हर बार आरओ डिफॉल्ट में चलते रहने से आरओ की लाइफ भी कम होती है और इवेंचुअली मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। काफी रिसर्च
पेपर्स और हेल्थ आर्टिकल्स में भी मेंशन है कि लो टीडीएस वाटर रेगुलरली पीने से लॉन्ग टर्म में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड टीडीएस रेंज मेंटेन करने की एडवाइस देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मेरे घर पे कभी म्युनिसिपल कभी टैंकर का पानी आता है और मेरे पुराने आरओ से मुझे 20 से 30 ppm तक का टीडीएस मिल रहा था, जो एक्सट्रीमली लो है और मिनरल्स को कंप्लीटली रिमूव कर देता है। कंपनी का कहना होता है कि मिनरलाइजर की मदद से मिनरल्स वापस ऐड हो जाते हैं, बट फैक्ट ये है कि मिनरलाइजर्स की लाइफ मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स की होती है। उसके बाद आप कम टीडीएस का पानी ही कंज्यूम करते हो, इसलिए बेस्ट मिनरल्स वो होते हैं जो आप पानी में रिटेन करो। एटमबर्ग इंटेलॉन का अप्रोच सिचुएशन अवेयर है। ये प्योरीफायर इनपुट वाटर का टीडीएस कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है और WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से प्योरिफिकेशन मोड ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। अगर टीडीएस लो है लगभग 300 के नीचे तो सिस्टम सिर्फ UF प्लस UV प्योरिफिकेशन करता है। अगर टीडीएस हाई हो या बोरवेल या वाटर टैंकर आ रहा हो तो ये ऑटोमेटिकली RO प्लस UV मोड में शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि RO सिर्फ तब यूज होता है जब जरूरत हो। हाई टीडीएस वाले रीजन्स में तो 100% RO ऑलवेज, लेकिन अगर वाटर फ्लक्चुएट करता हो जैसे म्युनिसिपल और टैंकर मिक्स हो तो अडेप्टिव मोड पानी के हिसाब से प्योरिफिकेशन चेंज करता रहता है, जिससे आपके पानी में मिनरल्स रिटेन होते हैं। साथ ही में RO की लाइफ भी लंबी होती है और पानी का वेस्टेज भी कम होता है। एटमबर्ग इंटेलॉन में आप एक डिफॉल्ट RO मोड में लॉक नहीं रहते। इसमें मिलते हैं आपको 4 इंटेलिजेंट मोड्स, अडेप्टिव मोड, रियल इनोवेशन। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, ये ऑटोमेटिक डिसाइड करता है आपके बिहाफ में कि आपके पानी के हिसाब से राइट प्योरिफिकेशन क्या है। RO प्लस UV मोड, ये मोड आइडियल है हेवी ड्यूटी प्योरिफिकेशन के लिए हाई टीडीएस वाले पानी पर। इस मोड में RO 100% टाइम चलता है और आप इस मोड पे कभी भी स्विच कर सकते हो। कंट्रोल आपके पास है। टेस्ट ट्यून मोड, इसमें आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से टीडीएस रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ये RO प्लस UV फिल्टर्ड वाटर और UF प्लस UV फिल्टर्ड वाटर दोनों कंप्लीटली प्योरिफाइड वाटर स्ट्रीम्स को इंटेलिजेंटली ब्लेंड करता है और आपने जो सिलेक्टेड टीडीएस रेंज सेट की है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। मतलब हर एक ड्रॉप 100% प्योरिफाइड होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। मेरे वाटर सोर्स का इनपुट टीडीएस 656 है और आउटपुट टीडीएस RO के बाद 94 के अराउंड है। वैक्यूम मोड, एक फीचर जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वैक्यूम मोड। अगर प्योरीफायर 7 से 10 दिन के लिए यूज नहीं होगा तो उस केस में वाटर टैंक में स्टैग्नेशन हो सकता है, बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, फिल्टर्स वेट रह जाते हैं। वैक्यूम मोड में ये एटमबर्ग का इंटेलॉन वाटर प्योरीफायर पीरियडिकली वाटर फ्लश करता रहता है, स्टैग्नेशन प्रिवेंट करता है, फिल्टर्स को हेल्थी रखता है। अगर आप ट्रेवल करते हो या घर बंद रहता है तो ये काफी यूजफुल फीचर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी लेयर यहाँ आती है। काफी ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ लो टीडीएस वाटर में हेवी मेटल्स का डर दिखा के RO को प्रमोट कर देते हैं। RO गलत नहीं है, पर हर टाइम RO गलत है। एटमबर्ग आपको उन केसेस में इंटेलिजेंटली प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका एरिया CPCB ग्राउंड वाटर के अकॉर्डिंग हेवी मेटल्स कंटेमिनेशन के लिए फ्लैश्ड है तो एटमबर्ग इंटेलॉन ऑटोमेटिकली RO प्लस UV एनफोर्स कर देता है, चाहे TDS लो ही क्यों ना हो। इस सिचुएशन में अडेप्टिव और टेस्ट ट्यून मोड्स डिसेबल हो जाते हैं, मतलब सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। और अगर आप पर्सनली अनश्योर फील करते हैं तो आप मैनुअली RO प्लस UV मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको फिल्टर्स के रियल टाइम हेल्थ देखने को भी मिलता है। आप अपने पानी का कंजप्शन और वाटर सेविंग्स चेक कर सकते हो, साथ ही सर्विस रिक्वेस्ट भी रेज कर सकते हो। इस प्योरीफायर में 7 स्टेज प्योरिफिकेशन मिलता है। फर्स्ट, सेडिमेंट फिल्टर, मिट्टी रेत रस्ट रिमूव करता है। बोरवेल वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 इंच का फिल्टर मिलता है जो बाकी प्योरीफायर्स के कंपेरिजन में ज्यादा एडवांस्ड और लंबे टाइम तक चलता है। सेकंड, फ्री कार्बन, क्लोरीन और बैड स्मेल रिमूव करता है, टेस्ट को इंप्रूव करता है। थर्ड, मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर, RO मेम्ब्रेन के ऊपर स्केलिंग प्रिवेंट करता है। फोर्थ, UF, बैक्टीरिया रिमूव करता है लेकिन मिनरल्स को नहीं हटाता। जब RO की जरूरत नहीं होती तब भी ये काम आता है। RO मेम्ब्रेन, इसमें आपको मिलता है 4 लिप RO मेम्ब्रेन जो कि एक एडवांस RO मेम्ब्रेन है जिसमें ज्यादा लेयर्स होते हैं, लंबी लाइफ होती है, जबकि बाकी प्योरीफायर्स में आपको 3 लिप मिलता है। हार्ड बोरवेल वाटर में बहुत यूजफुल है। डिजोल्व्ड साल्ट्स, हैवी मेटल जैसे लेड और आर्सेनिक रिमूव करता है। 6, UV, फाइनल स्टेज में बैक्टीरिया और वायरसेस को एलिमिनेट करता है और इसमें पावरफुल 4W इनलाइन UV लैंप है जो पानी को थ्रू आउट डिसइंफेक्ट करता है। 7, एल्कलाइजर प्लस टेस्ट इनहेंसर, pH बैलेंस करता है और टेस्ट बेटर बनाता है। तो ये सिर्फ RO नहीं, एक कंप्लीट प्योरिफिकेशन सिस्टम है। ट्रेडिशनल RO सिस्टम्स में आमतौर पर 1 लीटर पानी पीने के लिए 2-3 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है, लेकिन एटमबर्ग इंटरनल वाटर प्योरीफायर के एडेप्टिव सिस्टम में डिफरेंस देखिए। म्युनिसिपल या लो TDS वाटर 300 से कम में RO एक्टिव ही नहीं होता, इसलिए 0
आरओ रिजेक्ट और जीरो वेस्टेज। हाई टीडीएस केसेस में जैसे बोरवेल वाटर में लगभग 50% रिकवरी मिलती है, मतलब 1 लीटर प्योरीफाइड वाटर के लिए करीब 1 लीटर ही रिजेक्ट वाटर निकलता है, यानी कि ट्रेडिशनल आरओ के कंपैरिजन में काफी कम पानी वेस्ट होता है। अब बात करते हैं ओनरशिप कॉस्ट की। इस प्योरीफायर के साथ मिलता है 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी, फिल्टर्स इंक्लूड है, इसमें स्पेयर पार्ट्स भी इंक्लूड है, 2 साल तक कोई सर्विस कॉस्ट नहीं, रिपेयर्स भी सिर्फ वही पार्ट्स की होगी जो एक्चुअल में डैमेज्ड होंगे, और इनकी इंफॉर्मेशन आप डायरेक्ट अपने ऐप में भी देख सकते हो। मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी बिना अननेसेसरी पार्ट रिप्लेसमेंट के। वर्स्ट केस में अगर सारे फिल्टर्स रिप्लेस करने पड़े तो भी मैक्सिमम 4000 लगते हैं 2 साल में एक बार, और हर रिप्लेस पार्ट पे वापस से 2 साल की वारंटी मिलती है। लोवेस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है लॉन्ग टर्म में, जहां दूसरे किसी आरओ की सर्विस में आप 5000 हर साल भरते हैं और 7-8 साल में 30 से 35 हजार तक दे देते हैं, और वही एटमबग में आपके 25,000 तक सेव हो सकते हैं। बोरवेल यूजर्स के लिए 8 ईयर कॉस्ट मैक्सिमम 12,000 हो सकती है, और क्योंकि आरओ अननेसेसरी रन नहीं करता, मेम्ब्रेन ज्यादा चलेगा, स्केलिंग कम होगी, वाटर वेस्टेज भी कम होगा। ये प्रैक्टिकल सेविंग्स है। तो भाई मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट ये है, अगर आपके घर बोरवेल का हाई टीडीएस वाटर है, आरओ जरूरी है, लेकिन दूसरे आरओ प्योरीफायर्स में आप ब्लाइंडली फिल्टर्स रिप्लेसमेंट का खर्चा देते हो वारंटी के बाद भी, लेकिन एटमबग में आपको रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी और लोवेस्ट रिपेयर कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है। और अगर टीडीएस फ्लक्चुएट करता है या आप स्मार्टर फिल्ट्रेशन चाहते हो, अडेप्टिव प्यूरिफिकेशन ही फ्यूचर है। ये सिर्फ एक आरओ नहीं, एक स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है। करंटली इसकी प्राइस 17,999 रुपीज है, और इस प्राइस पर आपको अडेप्टिव आरओ टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी प्लस 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन, 2 ईयर की अनकंडीशनल वारंटी, ये एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑप्शन बन जाता है अंडर 20,000। अगर आप बोरवेल वाटर या मिक्स्ड वाटर सोर्स के यूजर्स हो जैसे कि मैं हूं, तो ये डेफिनेटली कंसिडर करने लायक है। कमेंट में आप अपना वाटर सोर्स और टीडीएस लेवल जरूर से बताना, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कौन सा मोड आपको यूज करना चाहिए। एंड इस एटमबग इंटेलिजेंट वाटर प्योरीफायर की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।